मैं और रिया दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। रिया मुझसे हर एक बात शेयर करती थी और मैं भी। हम दोनों अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात दोनों एक दूसरे को बताते थे। हम स्कूल में भी इकट्ठे रहते थे और कॉलेज टाइम में भी हम इकट्ठे ही रहते थे। हम दोनों का एक दूसरे से बहुत प्यार था। वो भी मेरा रंग सांवला होने के कारण मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। सिर्फ रिया ही मेरी दोस्त थी। उसे मेरे सांवले रंग से कोई भी दिक्कत नहीं थी। सब लोग मेरे सांवले रंग के कारण मुझसे दूर रहते थे। अरे वर्षा, तुम्हें पता है मेरी और अनुराग की शादी फिक्स हो गई है। अगले हफ्ते हमारी मंगनी है और उसके बाद हमारी शादी है और मैं तुझे इनवाइट करूँगी। ओ सच, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई। कल तुम्हें रिश्ते वाले देखने आने वाले थे, क्या हुआ? तुमने बताया ही नहीं कि क्या हुआ, बात बनी है या नहीं बनी। बताओ क्या हुआ। अरे, मैं तुम्हारी जितनी सुंदर थोड़ी ना हूँ। आए तो थे वो मुझे देखने, लेकिन मेरे सांवले रंग की वजह से वो वापस चले जाइए, क्योंकि उसे तो कोई सुंदर सी और गोरी चिट्टी लड़की चाहिए थी। मेरी किस्मत तुम्हारे जितनी अच्छी थोड़ी ना है कि मुझे अनुराग जैसा लड़का मिलेगा। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा दिल भी बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे सांवले रंग के कारण मेरा रिश्ता नहीं हो रहा और ना ही कोई मुझसे प्यार करता है। चलो कोई बात नहीं, खैर जो किस्मत में लिखा है होना तो वही है ना। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। चलो अब चलते हैं कैंटीन में। तभी वहाँ पर रिया का बॉयफ्रेंड अनुराग आ जाता है। अरे रिया, वाह क्या गजब की खूबसूरत लग रही हो यार। तुम्हारी इसी खूबसूरती पर तो मैं फिदा हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कल शाम को हम दोस्तों ने पार्टी रखी है। हम सब लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आएंगे। तुम भी आना। तुम 6 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। और अच्छे से तैयार हो जाना ताकि सब लोग देखते रह जाए कि अनुराग की होने वाली पत्नी कितनी सुंदर है। याद से तैयार हो जाना, लेट मत करवाना। ये तो बहुत अच्छी बात है अनुराग, मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। एक काम करो ना, तुम वर्षा को भी ना पार्टी के लिए इनवाइट करो ना। इसे भी अच्छा लगेगा और मेरी कंपनी भी हो जाएगी। कर दो ना इनवाइट वर्षा को पार्टी के लिए। अरे बाबा, नहीं नहीं, ये पार्टी तो कपल के लिए है। मैं इसे इनवाइट नहीं कर सकता क्योंकि इसका तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है और ना ही इसके सांवले रंग के कारण इसका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है। वर्षा जैसी लड़कियां पार्टियों में नहीं, घर पर ही अच्छी लगती है। इसे घर पर ही रहने देना। तुम अकेली ही रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। उस रात मुझे बहुत दुख होता है। मुझे अनुराग की बातों का बहुत दुख हुआ था। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। मेरा रंग सांवला था, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उन दोनों की किस्मत कितनी अच्छी है, वो कितने सुंदर भी है और उनकी शादी भी होने जा रही है। लेकिन मेरे सांवले रंग के कारण कोई मुझसे ना ही तो प्यार कर रहा था और ना ही मेरी शादी हो पा रही थी। मुझे ये सब बहुत बुरा लगता है। उस रात मैं देर रात तक सोचती रहती हूँ कि किस्मत में आखिर क्या होना लिखा है, क्या होगा मेरे साथ। फिर कुछ ही दिनों बाद मेरी एक कंपनी में नौकरी लग गई। वो बहुत अच्छी कंपनी थी। मैं कंपनी में मन लगाकर काम कर ही रही थी। मेरा पहला दिन था कि तभी वहाँ पर एक जेंट्स आता है और वह मुझसे कहने लगता है, हेलो वर्षा, कैसे हो आप? मैं आपका सर हूँ, मैं आपका सीनियर हूँ। आप इस कंपनी में नई हैं, आपको काम का पता नहीं है, तो आज से मैं आपको कंपनी के काम की ट्रेनिंग देता हूँ। तो चलिए हम अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। मैं आपको समझाऊंगा और आपने पूरा मन लगाकर काम को समझना है। चलो बैठिए। उनका नाम समर होता है। फिर वो मुझे कंपनी के काम के बारे में ट्रेनिंग देने लगते हैं। उनका बोलने का अंदाज बहुत ही अच्छा होता है। वो बहुत प्यार से मुझसे बात करते हैं। कभी किसी ने इतने प्यार से मुझसे बात नहीं की। मुझे वो बहुत अच्छे लगे और उन्होंने काम जिस तरीके से समझाया वो भी मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया था। इस तरह से हम दोनों को काम करते हुए काफ़ी महीने बीत गए थे।
तभी एक दिन मैंने अपनी फ्रेंड रिया को फ़ोन लगाया और उसका हाल चाल पूछा और उससे बात की और पूछा कि वो फ़ोन ही नहीं करती, जब से शादी हुई है तब से गायब सी हो गई है, इतनी जल्दी भूल गई है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को। तभी उसने जवाब दिया, अरे नहीं वर्षा, तुम्हें तो पता है ना कि शादी के बाद कितनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती है, बस उन्हीं में उलझ कर रह गई। रोज़ याद करती हूँ तुम्हें, ऐसा नहीं है कि तुम्हें याद नहीं करती, मन करता है फ़ोन लगाऊं, तभी कोई ना कोई काम निकल आ जाता है, मैं फिर से भूल जाती हूँ। और बताओ तुम कैसी हो, जॉब लगी तुम्हारी कोई कि नहीं, सब ठीक है? फिर मैंने उससे कहा, हाँ मेरी जॉब लग गई है। फिर मैंने उसे सारी बात बताई। मैंने उसे बताया कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगी हूँ। वहाँ पर एक मेरे सीनियर सर है, वो मुझे ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन मुझे उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा है। सच मानो तो वो मुझे अच्छे लगने लगे हैं, मुझे उनसे प्यार हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा सांवला रंग है वो तो मुझे पसंद करने से रहे, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मुझे उनसे बात करना अच्छा लगता है, मेरा मन करता है कि मैं घर आकर भी उनसे बात करती रहूं फ़ोन पे, पर क्या करूं, मेरे सांवले रंग के कारण मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाती। तो मुझे बताना कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तू ऐसा कर, अपनी एक फेसबुक पर झूठी आईडी बना ले, जिस पर फ़ोटो भी किसी और की लगाना और नाम भी किसी और का लिखना। इससे तुम उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना और अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो तुम दोनों बातें करना। इससे उनको तुम्हारी आदत लग जाएगी और फिर उनको तुमसे प्यार होना जाहिर है। फिर तुम उनके सामने आओगी तो वो तुम्हें ज़रूर स्वीकार करेंगे। ऐसा करके देखना, ये आइडिया ज़रूर काम करेगा। मुझे रिया की बात कुछ अच्छी नहीं लगी। मुझे लगा कि ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर फिर क्या करूं, मेरा दिल नहीं माना। मैंने भी रिया की बात मानकर फेसबुक पर अपनी झूठी आईडी बना ली और मैंने समर सर को उससे रिक्वेस्ट सेंड कर दी। उन्होंने भी वो रिक्वेस्ट अब एक्सेप्ट कर ली। फिर उसके बाद हम दोनों की बातें होने लगी। ऑफिस में हम एक साथ रहते थे और रात रात भर हम लोग चैट पर बातें करते थे। इसी तरह दिन महीने बीतते गए, हम दोनों में बातें होने लगी। बीच बीच में समर सर फ़ोन पर बात करने की बात करते थे, लेकिन मैं डरती थी कि अगर मैं उन्हें फ़ोन कॉल लगाऊंगी तो वो मेरी आवाज़ ज़रूर पहचान जाएंगे, इसलिए मैं उनको सिर्फ चैट पर ही बात करती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझसे बहुत जिद की कि मैं उनके साथ फ़ोन कॉल पर बात करूं। उनके कहने पर मैंने उनसे फ़ोन कॉल पर बात भी की। उस दिन हमारी कम से कम 1 से 1.5 घंटा बात हुई थी फ़ोन कॉल पर। मुझे उनसे फ़ोन कॉल पर बातें करने में बहुत अच्छा लग रहा था। समर सर बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो फ़ोन पर भी वैसे ही बात कर रहे थे जैसे मुझसे ऑफिस में करते थे। उन्होंने मुझसे मिलने की जिद की। उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैंने उसे कहा कि आप थोड़े दिन रुकिए, फिर हम मिलते हैं और मैं आपको एड्रेस भी सेंड कर दूंगी जिस पर हम मिलेंगे। मुझे डर था कि वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, इसीलिए मैंने अपनी रिया सहेली को फिर से फ़ोन किया और उसे बताया कि समर सर उससे मिलने की जिद कर रहे हैं, तो मैं उसे कहाँ पर बुलाऊं। अगर मैं उसे पार्क या किसी रेस्टोरेंट में बुलाती हूँ, कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, सबके सामने मेरी बेइज्जती ना करते, वहाँ पर पब्लिक बहुत होती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसी जगह पर बुलाऊं उन्हें कि अगर वो मुझ पर चिल्ला भी दे, मुझे रिजेक्ट भी कर दे, तो आसपास कोई देखने वाला भी ना हो। तभी मेरी सहेली ने जवाब दिया, अरे वर्षा, तू ऐसा कर, उन्हें मेरे घर पर बुला ले, क्योंकि मेरे पति अभी 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं और 2 दिनों के लिए मेरे घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। इस करके तुम उनको यहाँ पर बुला लो और यहाँ पर कोई भी नहीं है। ऐसा करो, फ़ोन करो और उन्हें यहाँ का एड्रेस दे दो, तुम दोनों यहीं पर मिल लेना। फिर मैं समर सर को रिया के घर का एड्रेस भेज देती हूँ और वो वहाँ पर मुझसे मिलने आते हैं और मुझे देखकर बोलते हैं, अरे वर्षा, तुम यहाँ? क्या तुम ही थे जो इतने दिनों से मुझसे बात कर रही थी? तुमने मुझसे झूठ बोला?
मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। तुम मुझसे झूठ बोलकर इतने दिनों से बातें कर रही हो। किसी भी रिश्ते में झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। तुम मुझे सच बता देती। समर सर, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं आपसे झूठ बोला हूँ। मुझे पता है जो मैंने किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन समर सर मैं आपसे प्यार करती हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपसे कह सकूँ क्योंकि मेरा रंग सांवला है, जिसके कारण कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता और आप भी नहीं करेंगे। पर दिल के हाथों मजबूर होकर मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, फिर भी मैंने ये किया। अब मुझे दुख भी हो रहा है और मुझे दुख इस बात का भी हो रहा है कि आपको भी बुरा लगा है मैंने आपके साथ जो किया। अगर हो सके तो आप मुझे माफ़ कर देना। मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं क्या करूं सर। मुझे पता ही नहीं चला कि ये मैंने क्या कर दिया। तभी वहाँ से समर सर नाराज होकर चले जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके जाते ही मैं वहाँ पर बैठकर रोने लगती हूँ क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरी वजह से समर सर को भी काफ़ी दुख हो रहा है। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रिया भी घर पे नहीं थी क्योंकि वो हम दोनों को अकेले छोड़कर कहीं बाहर चली गई थी। तभी वहाँ पे समर सर वापस आ जाते हैं। उन्हें देखकर मैं हैरान रह जाती हूँ और उनसे कहती हूँ, सर आप तो नाराज़ होकर चले गए थे ना, फिर आप वापस कैसे आ गए? सर बताइए ना। अरे तुम बड़ी चालाक बनती हो। मुझे सब पता चल गया था कि तुम ही मुझसे फ़ोन पर बातें करती हो। तुम मुझे परेशान कर सकती हो, क्या मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकता? मैं तो ये गुलाब लेने के लिए गया था। सुना है कि जब गर्लफ्रेंड से मिलते हैं तो उसे गुलाब देते हैं। गुलाब लाने भूल गया था, इसलिए बाहर गया था गुलाब लाने। सामने की दुकान से लेकर आया हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे नाराज़ हो गया? अरे नहीं पगली, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारे सांवले रंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं तुम्हारे साथ टाइम पास भी नहीं करने वाला। हम तो सीधा शादी करेंगे। तैयार हो ना तुम शादी के लिए? अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? गुलाब लो मेरे हाथों से। और हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम फ़ोन पर बोलोगी और मैं तुम्हारी सी मीठी सी आवाज़ पहचान नहीं सकूँगा? मैंने तो तभी के तभी पहचान लिया था। तभी मैं समर सर के हाथ से गुलाब का फूल ले लेती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि समर सर ने मुझे स्वीकार कर लिया था। वो दिल के सच में बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपने कहे अनुसार सच में मुझसे शादी कर ली थी। अब हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे सांवले रंग के कारण भी कोई मुझे इतना प्यार और इतनी इज्जत देगा। आज मैं बहुत खुश थी।